चलिए भाई करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हो गया? Q बटा समय, समय का यानी T। तो समय का प्रतीक क्या होता है? T होता है। तो बराबर में क्या होगा? तो देखो इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हो गया विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी आवेश का प्रतीक क्या होता है? Q बटा, बटे में क्या दिया है? समय। बटे में क्या दिया भाई? समय। समय का प्रतीक क्या होता है? तो T होता है। तो विद्युत आवेश बटा समय, तो ये किसका होता है भाई? ये होता है विद्युत धारा का। ठीक है, किसका होता है भाई? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? तो I होता है। तो I बराबर Q बटा T किसका होता है? तो किसका होता है भाई? धारा का होता है। यहां पे देखो, ठीक है। तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक धारा यानी I। तो I बराबर क्या होता है? Q बटा T होता है, यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत आवेश बटा समय होता है। ठीक है, अब देखो भाई ए ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रिक धारा। तो इलेक्ट्रिक धारा के बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखो भाई विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? तो प्रतीक क्या होता है भाई? इसका आई होता है। क्या होता है? आई होता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं भाई? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भाई? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा यानी करंट का प्रतीक क्या होता है? आई। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है डी क्यू बटा क्या होता है भाई? डी टी। उसके बाद में दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो आई बराबर डेल क्यू बटा डेल टी। ठीक है, और यहां से निकल के आता है भाई आई बराबर क्यू बटा टी। ठीक है, तीनों किसके फॉर्मूले हैं? ये इस विद्युत धारा के फॉर्मूले हैं। उसके बाद में इस विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एक तो होता है एम्पियर। क्या होता है भाई? एम्पियर। एम्पियर का प्रतीक क्या होता है? तो ए होता है। क्या होता है? ए होता है। विद्युत धारा का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति क्या होता है भाई? सेकंड। कूलाम प्रति क्या होता है? सेकंड। तो विद्युत धारा का जो पहला मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? एम्पियर। और जो दूसरा मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड होता है।
कूलाम प्रति सेकंड जो है दूसरा मात्रक कहां से निकलता है, तो इस फॉर्मूले पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे है क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश यानी चार्ज, आवेश बटा टी का मतलब क्या होता है, समय, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है भाई सेकंड, क्या होता है, सेकंड। तो यहां से निकल के आता है ये कूलाम प्रति सेकंड। तो विद्युत धारा का एम्पियर और दूसरा कूलाम प्रति सेकंड दोनों ही इसके मात्रक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो विद्युत धारा होती है इसकी दिशा क्या होती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाहित होती है, ठीक है। वैसे अगर बात करें कि धारा की दिशा क्या होती है, तो धारा की दिशा होती है धनात्मक से धनात्मक से ऋणात्मक, ठीक है। धारा की जो दिशा होती है वो क्या होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा यहां पे देखो कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाहित होती है। इसका मतलब यह है कि अपने पास में ये धारा है, इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है कहां से भाई, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो ऋणात्मक से कहां होती है भाई, धनात्मक की ओर, कहां से होती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए एक दूसरे के विपरीत। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाहित होती है। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित दिशा क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाहित दिशा होती है वो क्या होती है भाई, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ठीक है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। अगर पूछे विद्युत धारा की विद्युत धारा की चाल क्या होती है, चाल या गति क्या होती है, तो विद्युत धारा की जो चाल या फिर गति होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर पूछे आपको सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो आपको बताना है तो 3 × 10 की घात कितना, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर पूछे किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, तो 3 × 10 की घात कितना, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर पूछे किलोमीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहां पे देखो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मील में पूछे तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड, ठीक है।
तो चाल के लिए पूछे कि विद्युत धारा की गति क्या होती है, चाल क्या होती है, तो पहले तो क्या बताना है कि प्रकाश की जो चाल होती है उसके बराबर होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर आपको पूछे सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, तो आपको बताना है 3 गुणा 10 की घात 10, और पूछे किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछे तो 3 गुणा 10 की घात कितना भाई 5, ठीक है। और जैसे इसको गुणा करोगे तो आपके पास में संख्या क्या आएगी भाई 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर पूछे मील प्रति सेकंड में, तो आपको बताना है 1,86,000 मील प्रति सेकंड आपको बताना है। क्लियर है? तो ये जितने आंकड़े हमने देखा, ये किसके आंकड़े थे भाई, विद्युत धारा के, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या था, तो हमारा जो क्वेश्चन था यहां पे देखो, आंसर तो अपन ने यहां से निकाल लिया था, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया था, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें दूसरा ऑप्शन है विभवांतर। तो विभवांतर किसे कहते हैं, दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो यहां पे देखो भाई विभवांतर, बी ऑप्शन क्या था हमारा, विभवांतर, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर किसे कहते हैं, दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं भाई, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर जो है, धारा प्रवाह के लिए विभवांतर होना आवश्यक होता है। तो यहां पे दूसरी लाइन लिखो, धारा प्रवाह के लिए विभवांतर होना आवश्यक है, ठीक है। इसका प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक क्या होता है भाई, इसका V होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है भाई, इसका वोल्ट होता है। इस वोल्ट का प्रतीक क्या होता है, V होता है। क्या होता है, V होता है। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन था हमारा प्रतिरोधकता। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब क्या हो गया भाई, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, इसका प्रतीक क्या होता है, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है भाई रो। इसको ऐसे लिखते हैं रो, है ना, RHO, रो। तो प्रतीक क्या होता है भाई, इसका रो होता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या होता है भाई, ओम इंटू क्या होता है, मीटर होता है। ओम इंटू मीटर होता है। ओम का प्रतीक क्या होता है, तो ये ओमेगा, गुणा मीटर का प्रतीक क्या होता है, तो एम, ठीक है। तो ओम इंटू मीटर इसका क्या होता है भाई, मात्रक होता है, ठीक है। डी ऑप्शन था हमारा प्रतिरोध। डी ऑप्शन क्या था भाई, प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, तो आर। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है, तो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, तो जो सिंबल होता है इसका ऐसा होता है भाई, है ना, कभी कभार पूछ लिया जाता है सिंबल से, तो पहले पूछा गया है यहां से, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंबल। फिर पूछता है क्वेश्चन इसके मात्रक से।
तो इसका SI मात्रक क्या होता है? तो SI मात्रक होता है इसका ओम, ठीक है। और ये इसका क्या होता है? प्रतीक। पूछे इसका CGS मात्रक, तो CGS मात्रक क्या होता है? अबोम। क्या होता है भाई? अबोम। अगर पूछे एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर कितना होता है? तो 1.00049 ओम होते हैं, ठीक है। अगर पूछे एक अंतरराष्ट्रीय ओम में कितने ओम होते हैं? तो 1.00049 ओम होते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे और चारों को हमने डिटेल से देख लिया है, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो हमने निकाल लिया था, तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने पहले ही देख लिया है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखो, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात क्या करना है भाई? आवेश ज्ञात करना है। आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश का मतलब क्या होता है भाई? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज, ठीक है। इसका प्रतीक क्या होता है? तो प्रतीक होगा इसका क्यू होता है। क्या होता है भाई? क्यू होता है। अब यहां पे देखो, बताना क्या है? आवेश। सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा, सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा, तो धारा का सूत्र क्या होता है? तो धारा का सूत्र होता है धारा यानी आई बराबर क्या होता है? आवेश। आवेश का मतलब क्या हो गया भाई? क्यू बटा क्या होता है? समय। और इसका प्रतीक क्या होता है भाई? टी होता है। अब इसमें आई कितना दिया है? तो आई का मान देखो यहां पे कितना दे रखा है भाई? 0.75 एम्पियर। तो आई का मान कितना लिखूंगा? तो 0.75 एम्पियर। उसके बाद में टी कितना दिया है? टी दिया इसमें 1 मिनट। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो 60, ठीक है। अब बताना क्या है भाई? क्यू। अब देखो यहां पे धारा कितनी है? तो 0.75 एम्पियर हमने देख लिया है। तो यहां पे देखो सूत्र क्या होता है आवेश का? तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर क्या होता है? I इंटू क्या होता है? T। तो Q बराबर I का मान कितना है? तो 0.75 एम्पियर गुणा T कितना है? तो T है यहाँ पे 60। कितना है? 60। तो बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 4-5 कूलाम। कितना भाई? 4-5 कूलाम यानी 45 कूलाम हमारे पास में संख्या यहाँ पे आई है। तो ऑप्शन में है बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 45 कूलाम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या कीजिए भाई? ज्ञात कीजिए। अब अभी हमने देखा था कि यहाँ पे आवेश अपने को बताना है, तो आवेश का मतलब क्या हो गया? क्यू बताना है। तो क्यू बराबर क्या होता है? तो क्यू बराबर होता है आई इंटू क्या होता है? टी होता है, यही होता है। अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना है? क्यू बराबर आई का मान कितना है? तो यहाँ पे देखो कितना है भाई? तो यहाँ पे है 0.75 एम्पियर गुणा टी कितना दिया है? तो टी है भाई 9 मिनट। कितना है?
9 मिनट। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? तो 60। कितने होते हैं? 60। बराबर में यहां पे 45 गुणा कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब बराबर में अपने पास में क्या आएगा? तो यहां पे आ जाएगा 405 गुलाम। कितना भाई? 405 गुलाम। 405 गुलाम है क्या? डी ऑप्शन में है, तो इसीलिए हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होता है? अब देखो भाई, क्वेश्चन में देखो हमें बताना क्या है? काम। यहां पे दिया है काम। अब काम का मतलब क्या हो गया कि हमें बताना क्या भाई? कार्य। क्या बताना है? कार्य हमें बताना है। कार्य जो होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? जूल। इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है भाई जे। क्या होता है? जे होता है। तो यहां पे कार्य का मतलब क्या हो गया? डब्लू। तो डब्लू बराबर क्या होता है? तो क्यू इंटू क्या होता है? वी। तो डब्लू बराबर क्यू का मान कितना है? तो क्यू का मान देखो कितना है? 5 कूलाम है। कितना है? 5 कूलाम। तो यहां पे 5 लिखेंगे, गुणा वी का मान कितना है? तो 15 वोल्ट। यहां देखो कितना है भाई? 15। तो यहां पे कितना लिखेंगे? 15। तो बताओ बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में आ जाएगा 75 जूल। कितना? 75 जूल हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 75, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? अब इसमें भी क्या बताना है भाई? कार्य बताना है। क्या बताना है? कार्य हमें बताना है। अब इसमें v का मान कितना दिया है? v का मतलब क्या हो गया? v का मतलब हो गया विभवांतर। क्या हो गया? विभवांतर। विभवांतर का मान कितना दिया है? इसमें दिया भाई 10 वोल्ट। कितना दिया है? 10 वोल्ट। दूसरा दिया इसमें 3 कूलाम, यानी Q कितना दिया है? Q का मतलब क्या हो गया? आवेश। कितना दिया है? तो 3 कूलाम। उसके बाद में बताना क्या है? W। W का मतलब क्या हो गया भाई? कार्य। तो ये हमें बताना है। तो यहां पे V बराबर क्या होता है? यानी विभवांतर, यानी V बराबर क्या होता है? तो कार्य। कार्य का मतलब क्या होगा? W बटा क्या हो जाएगा? आवेश। आवेश का प्रतीक क्या होता है? तो आवेश का प्रतीक होता है भाई Q। तो यहां से W बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा? V। तो W बराबर Q का मान कितना है? तो 3 इंटू V का मान कितना है? तो 10। तो बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 30 जूल। कितना आएगा? 30 जूल। तो 30 जूल हमारे डी ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या करेंगे? ठीक है, यानी दो चालक है। दो चालक का मतलब ये होता है कि एक हमारे पास में ये चालक है, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है भाई? धारा का प्रवाह। और दूसरा ये चालक है, इसमें भी क्या हो रहा है भाई? धारा का प्रवाह। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? तो ये करेंगे आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे भाई? आकर्षण।
जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे होते हैं, ले जा रहे होते हैं, तो उनके बीच क्या होता है भाई? आकर्षण बल। क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। उसके बाद में जब दो चालक समान दिशा में विपरीत दिशा में धारा को ले जाते हैं, तब उनके बीच क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण बल लगता है। यहां पे लिख लो, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, ये लो। जब दो चालक जब दो चालक समान दिशा में विपरीत दिशा में धारा को ले जाते हैं, तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इनके बीच क्या होगा? इनके जो बीच होगा वो क्या होगा भाई? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण, ठीक है। तो दो चालक समान दिशा में धारा को ले जाने पर क्या होता है भाई? वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चालक एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? आकर्षित करेंगे। तो यहां पे बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तो विद्युत धारा के देखो प्रभाव कौन कौन से होते हैं? विद्युत धारा के प्रभाव, तो विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होता है? तो पहला होता है उष्मीय प्रभाव, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा कौन सा होता है? रासायनिक,
चौथा कौन सा होता है? आयनीकरण। आयनीकरण प्रभाव। उसके बाद में होता है विद्युत झटके का प्रभाव। और एक होता है एक्स किरणें प्रभाव। ठीक है, तो ये सभी क्या है भाई? विद्युत धारा के प्रभाव है। ठीक है, तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, बिल्कुल सही है। उसके बाद में है उष्मीय प्रभाव, यह भी सही है। रासायनिक प्रभाव, यह भी सही है। और डी है संकुचन प्रभाव, तो ये नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा क्या है भाई? विद्युत के कारण नहीं होता है। तो देखो चुंबकीय प्रभाव होता है, उष्मीय प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है? संकुचन प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।